परिचय में देखेंगे। जब हम कमरे में चारों ओर नज़र घुमाते हैं तो हम अधिकांशतः वस्तुओं को परावर्तित प्रकाश के अभिसरित यानी समांतर प्रकाश किरणों को निकट लाना अथवा अपसरित समानांतर प्रकाश के किरणों को बिखेर देना। यानी अभिसरित मतलब प्रकाश किरणों को एक साथ लाना, अपसरित मतलब उन प्रकाश के किरणों को बिखेर देना, दूर भेज देना। इस क्रम में देखते हैं अभिसरण और अपसरण की यह वक्राकार पृष्ठ वाले दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं या कहलाते हैं। उद्देश्य में देखेंगे हम इस पाठ्य को अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे, जैसे गोलीय दर्पण को परिभाषित करना, गोलीय दर्पण के प्रकारों को समझना, गोलीय दर्पण के द्वारा प्रकाश के परिवर्तन को समझना, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण व उत्तल दर्पण के मध्य अंतर कर पाना, प्रतिबिंब कैसे बनाएं, दर्पणों के संकेत परिपाटी को जानना, आवर्धन को परिभाषित करना, ये निम्न करने में आप सक्षम हो जाएंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वक्रित पृष्ठों का परिचय। गोलीय दर्पण वह दर्पण होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ कांच के किसी खोखले गोले का भाग होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण यानी जिसका परावर्तक सतह अंदर की तरफ है, ये अंदर की तरफ परावर्तक सतह है, इसे अवतल दर्पण कहते हैं। और जिसका परावर्तक सतह ये बाहर की तरफ है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण ऐसा गोलीय दर्पण जिसमें पृष्ठ के झुकाव पर परिवर्तन होता है वो अवतल दर्पण कहलाता है। जैसे ये अंदर की तरफ है, इसका परावर्तक सतह अंदर की तरफ है, ये क्या कर लेते हैं? अवतल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण देखिए जिसका परावर्तक सतह ये क्या है? बाहर की तरफ उभरा हुआ है, उठा हुआ है, इसे उत्तल यानी उठा हुआ मतलब अंदर की ओर। तो उत्तल दर्पण ऐसा गोलीय दर्पण जिसमें पृष्ठ का उभार पर परिवर्तन होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। यानी ये उठे हुए भाग पर परिवर्तित होता है किरण, उसे उत्तल दर्पण। उसे उठा और अ से अंदर, जिसका अंदर यानी अवतल दर्पण, जिसका ऊपर यानी उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पणों को समझने के लिए आवश्यक बातें, चलिए आगे देखते हैं। वक्रता केंद्र, यह कांच के उस खोखले गोले का केंद्र होता है जिसका दर्पण भाग होता है। मान लीजिए ये पूरा एक क्या है? खोखला दर्पण है, तो उसका सेंटर पॉइंट जो है क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। ध्रुव, गोलीय दर्पण का केंद्र ध्रुव कहलाता है। गोलीय दर्पण का केंद्र ध्रुव कहलाता है। ये गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण का ये जो सेंटर पॉइंट है, ये तो मान लीजिए पूरे खोखले का जो मध्य बिंदु है, ये सेंटर पॉइंट है, इसे वक्रता केंद्र का दिए। लेकिन दर्पण ये तो पूरा खोखला भाग है, इसका ये छोटा सा पार्ट है, इस पार्ट का जो सेंटर पॉइंट है वो पोल कहलाता है, यानी ध्रुव कहलाता है। अब मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष वक्रता बिंदु तथा ध्रुव से गुजरने वाली एक सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ये वक्रता केंद्र से ध्रुव तक, वक्रता केंद्र से जाकर ध्रुव से मिलने वाली सीधी रेखा को
क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण का द्वारक, दर्पण का वह भाग जहां परावर्तन होता है दर्पण का द्वारक कहलाता है। अब देखेंगे ये जो पॉइंट है, ये जो है, ये एरिया जो है क्या है? ये द्वारक कहलाता है। ये जो पूरे जो परावर्तित एरिया है ये दर्पण का द्वारक कहलाता है। मुख्य फोकस, मुख्य फोकस अक्ष का वह बिंदु जिस पर परिवर्तित होने के बाद सभी किरणें समानांतर तथा अभिसरित हो जाती हैं, वह मुख्य फोकस कहलाता है। ये देखिए जो किरणें जा रही हैं अभिसरित होकर अभिसरित हुई और एक पॉइंट पर आकर मिली, इस बिंदु को हम मुख्य फोकस कहते हैं। फोकस दूरी, यह ध्रुव और फोकस के मध्य का दूरी कहलाता है। ये जो दूरी है ये फोकस दूरी कहलाता है। क्या है? फोकस दूरी, यानी ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने के नियम, नियम में देखेंगे वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के मध्य का संबंध। वक्रता त्रिज्या, ये वक्रता त्रिज्या था, वक्रता त्रिज्या और फोकस जो f बराबर यानी फोकस बराबर r/2 होता है। r/2 यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये जो पूरा जो रेडियस है इस यहाँ से की दूरी, ये इतनी दूरी का आधा यानी डबल होता है। जो f का ये डबल होता है, यानी f बराबर r/2 यानी r बराबर 2f के बराबर होता है। नियम, वह प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के समानांतर इसके फोकस से होकर गुजरती है और दर्पण से परिवर्तित होकर, देखिए ये किरण गया, ये किरण मुख्य अक्ष के समानांतर गई, दर्पण पर पड़ा और फोकस से होकर वापस दूसरी दिशा में चली जाती है परिवर्तित होकर, तो ये प्रकाश का प्रथम नियम कहलाया। प्रकाश का द्वितीय नियम देखेंगे। द्वितीय नियम देखेंगे वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरणें वैसे ही पथ पर वापस परिवर्तित हो जाती है। यानी आपने देखा ये पथ पर जाने वाली जो किरण है इसी पथ पर वापस भी मुड़ जाती है। द्वितीय नियम। तृतीय नियम में देखेंगे फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरणें परिवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। देखिए ये किरण गई मुख्य अक्ष पर गई, मुख्य अक्ष के बाद यह समानांतर होकर वापस चली गई। नियम 4 में देखेंगे हम ध्रुव से आपतित हुई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के साथ वैसे ही कोण बनाते हुए वापस परिवर्तित हो जाती है। देखिए पोल से यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड दोनों यहाँ पर बराबर होता है। अगर कोई किरण पोल पर आकर टकराती है तो उतना ही डिग्री का कोण बनाकर वह परिवर्तित हो जाती है। अवतल दर्पण द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंबों का निर्माण किया जाता है। जब बिंब ध्रुव तथा फोकस के बीच रखा गया हो, ये जो बिंब है, ये बिंब जो वस्तु है ये कहाँ रखा गया? फोकस और पोल के बीच में रखा गया है। तब इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे यह प्रतिबिंब बनेगा, दर्पण के पीछे बड़ा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और बिंब से बड़ा बनेगा। जब बिंब फोकस पर रखा गया हो
जब कोई वस्तु को कहाँ रखें, फोकस पर ही रखें, फोकस पर रखें, तब यह वस्तु अनंत पर बनेगा। अनंत पर बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा, अत्यधिक विवर्त यानी बहुत बड़ा बनेगा। जब वस्तु को फोकस और बीच रखा गया, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा गया हो, तब वक्रता केंद्र से परे यानी वक्रता केंद्र से परे यानी पीछे, वास्तविक और उल्टा और बिंब से बड़ा बनेगा। जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है, तब ये जितने साइज का बिंब रहेगा उतने साइज का प्रतिबिंब भी बनेगा, उल्टा बनेगा लेकिन वास्तविक बनेगा। और बराबर बनेगा, उसी आकार का रहेगा। जब वस्तु अनंत पर हो तब तो वो वस्तु कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा और बिंब से छोटा बनेगा। अवतल दर्पण के उपयोग देख लेते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है टार्च वाहनों, हेडलाइट, सर्च लाइट एवं प्रवर्तक के तौर पर किया जाता है। चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए सेविंग दर्पण में उपयोग किया जाता है। दंत चिकित्सकों द्वारा रोगी के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब प्राप्त करने के नियम एक देखेंगे। किसी उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर किरण दर्पण की ओर आती हुई प्रतीत होती है। मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत हुआ। देखिए ये आया किरण, आपतित किरण परिवर्तित होकर दूसरी दिशा में, लेकिन यहाँ से एक आभासी किरण फोकस पर आता हुआ प्रतीत होता है। नियम 2 में देखेंगे, उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर से आ रही किरण उसी पथ पर परिवर्तित होता है। नियम 3 में देखेंगे, दर्पण के फोकस की ओर से जा रही किरण परिवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ध्रुव से आपतित किरण मुख्य अक्ष के साथ उसी के माप का कोण बनाते हुए परिवर्तित होती है। ये याद रखिएगा हमेशा कि जब भी अगर कोई किरण ध्रुव से रिफ्लेक्टेड होगी यानी पोल से रिफ्लेक्ट होती है, परिवर्तित होती है, तो उसका साइन आई और साइन आर दोनों बराबर होगा, यानी आपतित की कोण और परिवर्तित कोण दोनों हमेशा बराबर होगा। उत्तल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंबों को प्राप्त करने के नियम में आपने देखा, किसी प्रतिबिंब में निम्नलिखित विशेषताएं सदैव पाई जाती हैं। पहला देखिएगा, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, ये बात सही है। आभासी सीधा बनता है, बिंब की अपेक्षा छोटा होता है। उत्तल दर्पण द्वारा जब वस्तु को कहाँ रखा गया, इन्फिनाइट अनंतता पर रखी गई है, तब यह दर्पण के पीछे बनता है, आभासी और सीधा बनता है। और कहाँ बनता है, तो पोल और फोकस के बीच बनता है। जब बिंब ध्रुव और अनंतता के बीच हो तब प्रतिबिंब बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और छोटा बनेगा। उत्तल दर्पण के उपयोग में देखेंगे। उत्तल दर्पण का प्रयोग वाहनों के पश्च दृश्य देखने के तौर पर पश्च भाग यातायात के देखने के लिए किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ियों के साइड मिरर में उपयोग किया जाता है, जो पूरे एक बृहद बड़े एरिया को देखने के लिए उपयोग किया जाता है। प्रतिबिंब का आकार छोटा होता है, इसीलिए
हम पीछे चल रहे यातायात को विस्तृत क्षेत्र को देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दर्पण सूत्र की गणनाएं। चलिए देखते हैं दर्पण सूत्र और गणनाएं में हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रतिबिंब की दूरी को हमेशा V से, बिंब की दूरी U से और फोकल दूरी F से के मध्य का संबंध दर्पण सूत्र कहलाता है। यानी प्रतिबिंब की दूरी, बिंब की दूरी और फोकल दूरी F के मध्य जो संकलित संबंध होता है उस संबंध को हम दर्पण सूत्र कहते हैं। 1/V + 1/U = 1/F कहलाता है, जहाँ U बराबर दर्पण से बिंब की दूरी, V बराबर प्रतिबिंब की दूरी, F बराबर फोकल दूरी होता है। गोलीय दर्पण के लिए संकेत और चिन्ह परिपाटी का उपयोग। अब देखिए चिन्ह परिपाटी, सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं। यानी ये पोल है तो पोल से इधर जब जाएंगे तो ये निगेटिव होगा, माइनस, यानी माइनस दूरी कहलाएगा। जिधर वस्तु को आपने रखा है उधर से ये जो दूरी, ये क्या होता है, हमेशा ऋणात्मक होती है, निगेटिव होती है। दर्पण के पीछे की दूरी ये हमेशा पॉजिटिव कहलाता है। आपतित प्रकाश की ही दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है। आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। ऊर्ध्वगामी और लंबवत मापी गई दूरियां हमेशा धनात्मक होती है। नीचे की ओर जैसे ये जो नीचे की दूरी है, ये जो दूरी है ऊपर की ओर, यह हमेशा पॉजिटिव होता है, और ये जो दूरी है नीचे की ओर, ये हमेशा निगेटिव होगा। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात रेखीय आवर्धन कहलाता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई आवर्धन कहलाता है। यानी H2/H1 = आवर्धन होता है। M बराबर, यानी मैग्निफिकेशन, आवर्धन को मैग्निफिकेशन भी होता है। यानी M बराबर H2/H1, इक्वेशन 1 मान लीजिए। यदि आवर्धन में धनात्मक चिन्ह हो तो प्राप्त प्रतिबिंब आभासी और सीधा होगा। अगर M बराबर अगर पॉजिटिव आता है तो क्या होगा, हमेशा वो आभासी प्रतिबिंब और सीधा बनेगा। यदि आवर्धन में ऋणात्मक चिन्ह आए तो प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक और उल्टा बनेगा। रेखीय आवर्धन प्रतिबिंब की दूरी और बिंब की दूरी के अनुपात के बराबर होता है। रेखीय आवर्धन प्रतिबिंब की दूरी और बिंब की दूरी के अनुपात के बराबर होता है। M बराबर V, यानी प्रतिबिंब की दूरी, U यानी बिंब की दूरी, इक्वेशन 2। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर H2/H1 बराबर V/U। अब नोट में देखेंगे दर्पण में रेखीय आवर्धन M बराबर -V/U होता है, जबकि लेंस में M बराबर V/U होता है। यानी लेंस का आवर्धन केवल V/U होगा और दर्पण में V/U, यानी उससे पहले माइनस लगेगा। लेंस की शक्ति। किसी लेंस पर पड़ने वाले प्रकाश के किरणों को अपसरण अथवा अभिसरण के परिमाण के माप को लेंस की शक्ति कहते हैं। उत्तल लेंस स्वयं पर पड़ने वाले प्रकाश के पुंज को अभिसरित करता है तथा उन्हें प्रकाश के केंद्र पर फोकस करता है। इसमें अधिक शक्ति होता है। अवतल लेंस पर पड़ने वाले प्रकाश के पुंजों को अपसरित करता है और यह कम शक्ति वाला लेंस होता है। लेंस की शक्ति।
लेंस की शक्ति को उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के रूप में मीटर में परिभाषित किया जाता है। यानी लेंस की शक्ति P बराबर 1/f होता है। आवश्यक बिंदु देखते हैं। उत्तल लेंस की शक्ति धनात्मक होता है, अवतल लेंस की शक्ति हमेशा ऋणात्मक होती है। लेंसों के संयोजन पर शक्ति का निर्भर करना। यदि कुछ लेंस निकट संपर्क में आते हैं तो लेंसों के संयोजन की शक्ति लेंसों के निजी शक्ति के बीच गणितीय योग के बराबर होता है। यानी P बराबर P1 प्लस P2। P बराबर P1 प्लस P2। किसी लेंस की शक्ति का SI मात्रक होता है डायोप्टर। इसे कैपिटल D से व्यक्त किया जाता है। क्या आप जानते हैं प्रकाश अपने पथ में बिंबों पर भौतिक बल लगाता है। प्रकाश बल प्रकाश पुंज की शक्ति को प्रकाश की गति से विभाजित करने पर प्राप्त होता है। ऋग्वेद में लिखा गया है कि प्रकाश 3 प्राथमिक रंगों पर आधारित होता है। तीनों रंगों को मिश्रण से ही दृष्टि के सभी बिंब बनते हैं। आगे सारांश। तो चलिए हम दोहराते हैं फिर से जो हमने सीखा। अवतल दर्पण में परिवर्तन पृष्ठ में झुकाव होता है। उत्तल दर्पण में परिवर्तन उभरे हुए पृष्ठ से होता है। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कांच के खोखले गोले की त्रिज्या के बराबर उस दर्पण का एक भाग होता है। उत्तल दर्पण का फोकस दर्पण के पीछे स्थित होता है। प्रतिबिंब उसी बिंदु पर बनता है जिस पर कम से कम दो परिवर्तित किरणें एक दूसरे को काटती हो। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा और आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सौर भट्टियों को गर्म करने के उद्देश्य से सौर की किरणों को फोकस करने के लिए बड़े बड़े अवतल दर्पणों का प्रयोग किया जाता है। बिंब की दूरी दर्पण से सदा नकारात्मक होती, U बराबर हमेशा नेगेटिव होगा। वह माध्यम जिसे प्रकाश की गति अधिक होती है प्रकाशीय दुर्लभ माध्यम कहलाता है।